उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि ईवीएम को बार-बार दोष देना ठीक नहीं है। क्योंकि ईवीएम वाली बात सच्चाई के तौर पे उभर कर सामने नहीं आ रही, क्योंकि वास्तविकता तो यही है ना सर कि उसका कोई भी ऐसा एस्पेक्ट सामने नहीं आता है। हाँ, इलेक्शन के बाद तमाम जगहों पे गड़बड़ियाँ और ये वो सब नहीं पाया नहीं, जाता है। वो सर, इसमें मैं आपकी राय से असहमत हूँ। देश के दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में, खास तौर से जिन देशों के नाम लेकर यहाँ राजनीति की जाती है कि हम उस देश की तरह बन रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूनाइटेड किंगडम हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, फ्रांस हो, कहीं भी जापान हो, जहाँ पर बनती है ये ईवीएम की चिप्स बनते हैं, वो कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं किया जाता। एलोन मस्क ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मशीन्स आर ऑलवेज लायबल फॉर बीइंग मैनिपुलेटेड। मशीन आखिर मशीन है, और जब आप एक छोटे से रिमोट से चंद्रयान को आप यहाँ से एक तरह से उस पर उसके गतिविधियों पर आप अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तो और कई बार पेट्रोल पंप्स में भी देखा जाता है। तो ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि जर्मनी में जब इसको चैलेंज किया जा रहा था, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि अगर एक भी जो वोटर है उसको ये लगे कि मेरा वोट जो है सो सही जगह नहीं जा रहा है, और उसको साबित करने में चुनावी व्यवस्था विफल हो, तो उस वोटर के राय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। बार बार चुनाव आयोग ये चुनौती देती है अलग अलग दलों को कि आप हमें गलत साबित करके दिखाएं। मैं एक चुनौती आज आपके माध्यम से चुनाव आयोग को देता हूं कि चुनाव आयोग ये साबित करके दिखाए कि अगर हम एक मशीन में ये वोट दबाते हैं किसी भी दल को, उसी दल को ये वोट गया कि नहीं गया, इसकी गारंटी और इसका प्रोसेस वो दिखा दे। जैसे कागज पर बहुत ही आसान है, कागज पर आप एक ठप्पा लगाते हो और उस ठप्पा को आप खोल के दिखा देते हैं। अधिक से अधिक उसमें जो गड़बड़ियां होती है, जब मतपत्रों की लूट होती है, जब एक साथ कई वोट गिरा दिए जाते हैं बूथ कैप्चर करके, जो पहले बड़े पैमाने पर होता था। अब हमारे व्यवस्था बेहतर है, पुलिस फोर्स बेहतर है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से भी यही चीज हो सकता है। ये तो नहीं है कि जिस तरह से बैलेट से आप वोट डाल सकते थे, अभी अगर चुनाव जो पीठासीन अधिकारी है वो आपके पक्ष में हो और वहां आप धड़ाधड़ वोट गिराना चाहे, तो उस पर कोई ये देखने वाला नहीं है, और ये साबित भी आप नहीं कर पाएंगे कि इतना वोट में टाइमिंग का ये अंतराल होना चाहिए। तो ठीक ये है। अलग विषय है, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम फिलहाल ये चर्चा कर रहे हैं कि जो उपचुनाव के परिणाम होंगे उससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लोगों के विश्वास को कितना अधिक प्राप्त किया गया है या नहीं प्राप्त किया गया है, इसका ये इंडिकेटर होगा, ये निश्चित है। इसमें हमारी वो बहस जो है वो बीच में आड़े नहीं आ रही है। नहीं, ये बात आप यानी कि सही कह इसके रहे जो हैं। ये बात तो हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर ये बात उभर कर सामने आई है कि ईवीएम में कुछ न कुछ ऐसा माल फंक्शनिंग की जाती है या कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ किया जाता है कि जिसकी वजह से परिणाम बदल जाते हैं और वो बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। खास बात यही है कि हर बार वो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। जीत हार का जो भी डिफरेंस पैदा होता है वो बीजेपी अपने पक्ष में लेके चली जाती है और बाकी लोग मुंह ताकते रह जाते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि ईवीएम पे ये समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि जो भी इलेक्शन इस समय हो रहा है, तो ये पार्टीज इसको क्यों नहीं पुरजोर तरीके से विरोध करती हैं। ये बात हमेशा की बात आती है ना कि जैसे ही आप सर, हारते हैं। मैं बीच में आपको टोकूंगा, जी माफी चाहता हूँ। मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, और इस पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अलावे इन मुद्दों पर हम लोग बहुत ही सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं। बिल्कुल यही प्रश्न जो आप मुझे कर रहे हैं, हमारा यही प्रश्न सभी राजनीतिक दलों से, खास तौर से कांग्रेस पार्टी और खास तौर से राहुल गांधी के समक्ष, कि आपने जो न्याय यात्रा का समापन किया और बंबई में जो एक बड़ी रैली हुई थी, उसमें आपने चुनौती दी। आपने कहा कि कैसे हमें मशीन नहीं दिखाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने नहीं दिखाया, आपने क्या किया उसके? क्या आप सड़क पे आए? क्या आप एक भी दिन, अब देखिए, आम आदमी पार्टी बेहतर व्यवस्थित है। आम आदमी पार्टी ने आज ही चुनाव आयोग के समक्ष अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जाकर उन्होंने पूरा दस्तावेज और कागज दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटों के जो
समीकरण और उनकी जो टोटल एडिशन और डिलीशन में गड़बड़ियां हुई है और जिसके सबूत हमारे पास हैं और इस पर कार्रवाई की जाए। तो ये एक व्यवस्था हुई। आपने तो किया कुछ, बाकी जो पार्टियां हैं ये बहुत ही निश्चिंत है। और देखिए, सबसे मैं इसमें दिलचस्प बात क्या मानता हूं कि हर एक पार्टी जो है जनता को इस तरह से बहला फुसला कर या उनको एक तरह से धोखे में रखकर अपनी बात कहती है कि जब परिणाम आते हैं तो वो स्वयं भी नहीं श्योर होते हैं कि ये जनता मुझे वोट दी है, कि मुझे भी जिस तरह से मैंने उनको बेवकूफ बनाया उन्होंने भी हमें बेवकूफ बना दिया। तो हाँ, इसलिए क्योंकि ये वो हर इलेक्शन के वो बाद वो में सर ये बात उभर कर आती है कि जी। फला और वर्ग ने बीजेपी को भरपूर वोट कर दिया, महिलाओं ने भरपूर वोट कर दिया, जी युवाओं जी, ने अभी वोट अभी कर दिया। जी जी ने अभी अभी बहुत नया नैरेटिव क्या चल रहा है सर। सभी पार्टियां महिलाओं के लिए एक विशेष पैकेज लेके आ रहे हैं। चाहे दिल्ली में आप देखें 2100 रुपया आम आदमी पार्टी ने हम्म। प्रॉमिस किया है, बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस पार्टी ने गारंटीज प्रॉमिस किए हैं, महाराष्ट्र में भी हुआ। अब इसको एक तरह से परिणाम को ढकने का भी एक बहाना बनाया जाता है। जैसे परिणाम आए जो भी आए उस पर लोगों को शंका है, लेकिन एक जोरदार नैरेटिव एक क्वार्टर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में फैलाया जाता है कि अरे महिलाओं ने तो जम के इस पार्टी को वोट दे दिया। अब वो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर आपकी पत्नी वोट देने जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया। तो करेक्ट। ये पूरे के पूरे महिला समुदाय के बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट और एक आम धारणा जो फैला देते हैं, ये जिसका कोई डेटा बेस नहीं होता है, न उस पर उन्होंने कोई काम किया होता है, न उन्होंने सर्वे किया होता है। वो अपनी बात कह देते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष कह दूं कि सभी दलित ने इनको वोट दिया, सभी पिछड़े वर्ग ने या सभी यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो मेरे पास तो कुछ न कुछ होना चाहिए डेटा कि मैं कम से कम 100-50 लोगों से बात किया हूँ, 100 साबित कर गांवों में सकते गया हूँ, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ। लेकिन मैं अपने मन के भावना को एक नैरेटिव के माध्यम से प्रेजेंट कर दूं, जिससे वो आम धारणा की तरह लोगों में एक विश्वास जैसा होने लगे। तो ये सही विश्लेषण नहीं होता है। ये समस्या मेन स्ट्रीम मीडिया की भी ज्यादा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, नहीं, वो इन अधिक चैनल के वही है माध्यम से क्योंकि जी जी, क्योंकि हमारी बात को तो जनता नीचे लिख देती है। आप हम लोग की जो पॉडकास्ट होगा अभी उसके नीचे जिनको असहमत है और जिनको लग रहा होगा कि मैं सही बात नहीं कह रहा हूँ या आप सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वो बात लिख देंगे और जितने अधिक लिखे जाएंगे उससे पता चल जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जब बोलती है तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। अधिक से अधिक यही होता है कि जब उनकी टीआरपी गिर जाती है तब उनको पता चलता है कि हो सकता है जनता उनसे ऊब चुकी है और अब उनके इस बात को नहीं सुनना चाहती या नहीं देखना चाहती। जैसे मिल्कीपुर विधानसभा के रिजल्ट के बाद भी मुझे ऐसा लगता है सर कि ये बात आएगी कि या तो बुलडोजर जीत गया, या तो मुस्लिम्स जो हैं एक तरफा वोट कर दिए, या फिर यादव मुस्लिम मिल करके जो है समाजवादी पार्टी को जिता ले गए। इस तरह की बात मुझे लगता है कि वहां भी मिल्कीपुर के रिजल्ट के बाद भी यही आएगा कि क्या क्या हुआ। और अगर कहीं जीत गए तो ये होगा कि उन्होंने जो डेंट था उसका अयोध्या का, वो वापस ले लिया बीजेपी ने। अभी हम लोग की बात चूंकि इतनी लंबी हो गई तो अब हम लोग कुंभ पे नहीं जाते हैं, लेकिन कुंभ के लिए भी एक समय सुनिश्चित करके मैं वापस कुंभ के लिए फिर आऊंगा मैं आपके कुंभ पास। पर एक टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जी। एक बहुत ही दिलचस्प सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि 30,000 स्कूलों को बंद करके और 30,000 करोड़ में यह महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने और कई सारी जो ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो फैक्ट चेक करते हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। लेकिन अगली बार जब भी बात शुरू हो तो हम इस पर आराम से बात कर सकते हैं। जी सर। निश्चित रूप तौर पे, क्योंकि शिक्षा और धर्म को जो है ना अलग अलग करके कोई देख नहीं पा रहा है। शिक्षा में बहुत सारे ऐसे बदलाव भी आ रहे हैं जो धार्मिक तरीके से उसको बदलाव किया जा रहा है, और बहुत सारी समस्याएं इसमें खड़ी हैं। हम जरूर चर्चा करेंगे सर। धन्यवाद आपका हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। न्यूज दर्शक साहब नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।